हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेलकम बैक, पहला ही तो वीडियो है। खैर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं पहले ही एक चीज बता देता हूँ, दिस वीडियो इज नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड एट ऑल। ये वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन बिहार। तो फेमिनिज्म को काउंटर आउट करने के लिए मतलब तुम लोग जरूरत ही क्या है, हवा में ही पिछड़ी सोच है। वी विल जस्ट वॉच हर सम रैंडम वीडियोस एंड कमी निकालेंगे और क्या। तो देखो यार, पूरी वीडियो में हम लोग फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। फेमिनिज्म किस चिड़िया का नाम है? पहले तो कुछ बेसिक्स पॉइंट, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर दोनों के लिए सेम होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल हक, इक्वल राइट, सब कुछ इक्वल, ठीक है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, दोनों को सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मतलब रन चाहे गोली मारे या मंदाना, तारीफ दोनों की होनी चाहिए। पॉलिटिशियन चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, गाली दोनों को पड़नी चाहिए। मेडल चाहे नीरज चोपड़ा लेके आए या फिर मैरी कॉम नहीं, मैरी कॉम रहने देते हैं। जितने लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रोहित शर्मा को मिली थी एज एन इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, वो सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट डिजर्व करती है हमारी अपनी शुमन गिल। तो मतलब बेसिक यही कि दोनों बराबर होने चाहिए यार। तो चलिए देखते हैं फेमिनिज्म की कप्ताना मेरी जाना का क्या कहना है इस पे। Feminists think that wearing bikinis and short skirts is a sign of progress for women. Actually, you know what? Yes, it is. I'm a therapist. Let me explain. Look. The audacity to say कि let me explain, ये भी डिफेंड कर लेगी। मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें शायद बता रहे थे कि इसको मंगलसूत्र या सिंदूर वगैरह से दिक्कत है। देखो, मेरा इस पे ये मानना है, सबकी अपनी मर्जी, जिसको मन है करे, जिसको मन है नहीं करे। तुम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारा कल्चर ही क्यों ना हो। अगर उस चीज का लॉजिक सही है तो कुछ भी चीज चलेगा। आइए इसका भी लॉजिक सुन ही लेते हैं। This video is going to sound controversial even though it's not. Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always Same take to Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? We both instead wear this bracelet. I am still the same person after I got married. अगर ये कुछ टाइम बाद ये बोलने लग जाए ना कि मैंने तो बच्चा भी नहीं किया, मेरे हस्बैंड जब अपने पेट में 9 महीने बच्चा नहीं रख रहा तो मैं क्यों रखूं? इसका पति इसको मारता नहीं है क्या? नहीं, हमारे हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, आप भी सीख लो। वो खुद पिट जाता होगा। एट दिस पॉइंट इफ यू फॉलो मी, इट विल जस्ट कीप मिसोजिनिस्टिक मेन अवे फ्रॉम योर लाइफ, कॉज दे विल सी यू एज अ रेड फ्लैग। ये बात कहीं ना कहीं सही है, पर इसका रीजन अलग है। अगर मैं किसी लड़की को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे जो ऑलरेडी ऑकवर्ड गोड को फॉलो करती है, मैं उससे दूर तो रहूंगा, पर रीजन अलग होगा। मेरे मन में आएगा कि ओ, ये ऑकवर्ड गोड को फॉलो करती है, तो ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल की होगी, तो बहुत हाई चांसेस है किसको ऑलरेडी कार्तिक आर्यन डेट कर रहा होगा। गर्ल्स माय एडवाइस इज लुक फॉर अ रिच बॉय। रिच इन पुकीनेस। चल, इसका जो हस्बैंड है, इसके पापा मल्टी मिलियनर है, ठीक है, कुछ तो हजारों करोड़ में इसके पापा का, ये किसी और को कहीं और। तो पता है, एक बार सारी बकरियों ने एक साथ कोलैब कर लिया था। नई इंडियन क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारी माताओं ने मिलकर एक साथ कोलैब कर लिया था और आवाज उठाई थी। इनके जब बच्चे बड़े होंगे, ये बड़े शान से बताएंगे कि बेटा, हमने ना फेमिनिज्म के लिए इतनी लड़ाई लड़ी कि हमारा डाइवोर्स हो गया। बेटा, हमने फेमिनिज्म के लिए एंड तक लड़ाई की, पूरा समाज हमारे खिलाफ था, हमें इतनी गालियां पड़ती थी, इतना बैकलैश मिलता था, फिर भी हमने औरतों के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़ी। इनके बच्चे ऑब्वियसली पूछेंगे, अच्छा मम्मा, मेरी मम्मी इतनी बड़ी सूरवीर, मम्मा आप लोगों ने लाइक क्या किया था? बेटा, हम सब ने मिलके एक लिप सिंगिंग रील बनाई थी, 4 लाख लाइक आए थे उस पर। मतलब इन लोगों को एक्चुअली में लगता है ये करके ये लोग औरतों के लिए कुछ कर रही हैं, लाइक आवाज उठ रही है। Look, I'm a feminist and all, but I do admit that men are stronger than women. No. Which is why I think men should be the ones kneading atta for fresh rotis every day. They have such amazing muscle strength. They should also be the ones carrying babies whenever the family goes for an outing. They have such big, strong arms. And they should be the ones carrying the buckets full of water and clothes to the chat to dry the clothes. In fact, they should be the ones who wash the clothes by hand. Their manly arms are so powerful. And they should also be doing jhadu pocha every day in the house. They have such athletic bodies. Oh my god. I'm so glad that we all agree that men are very strong. They really need to start using their strength and power. Women are too weak for these tasks. We don't have any arm strength. We're so weak. Oh my god. आटा मारने में और रोटी बनाने में कौन से हाथ की शक्ति लग रही है? बाल्टी उठा के ले जाए, अरे इसके लिए उतनी स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि हाथ मजबूत है जो छोटे छोटे काम नहीं है ये। विराट कोहली जो आप ये जो फ्लिक करते हैं ना, आपका बैट का स्विंग इतना अच्छा है, इतना स्मूथ है, आप घर पे झाड़ू लगाओ ऐसे करके। अगर अनुष्का शर्मा विराट कोहली को बोल दे तो कौन जिताएगा इंडिया को मैचेस? गौतम गंभीर। वाई आर यू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म? बिकॉज पेट्रियार्की एग्जिस्ट।
एक तो जिस स्पीड से औरतों की तरक्की नहीं हो रही, इतनी स्पीड से उनके नए नए वर्ड आते जा रहे हैं। फेमिनिज्म वर्ड अभी अभी डाइजेस्ट हुआ था, पेट्रियार्की आ गया। तुम्हें याद होगा कुछ साल पहले लड़कियों को गॉर्जियस बोलना कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट माना जाता था, अब फाइन शिट 10-10। मैं इतने नए नए वर्ड्स इतनी जल्दी जल्दी कैसे सीखूं? इसके जैसे क्रिएटर के हर एक वीडियो में यही मैसेज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी इज किलिंग वुमेन, पेट्रियार्कल सोसाइटी इज सो हार्मफुल फॉर वुमेन। हमको गूगल करना पड़ा, फिर जाके हमको पता चला कि वुमेन का मतलब औरत होता है। एक तो भाई इतनी जोर जोर से तुम लोग चिल्ला रहे हो कि लड़कों तुम्हारी सोच कितनी पेट्रियार्कल है। 90% लड़कों को पता ही नहीं है पेट्रियार्की का मतलब क्या है। हाँ, कुछ 10% लड़कों को जरूर पता होगा, वो लड़के नहीं होते जिनकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं उनको पक्का पता होगा भाई। A lot of people think that in India there is no concept of mental health, but that's not true. We just see it in a different way compared to Western people. For example, your parents might not say that they're suffering from anxiety. Instead, they'll say घबराहट हो रही है. That घबराहट is actually anxiety. इसको लग रहा है कुछ तो क्रेजी चीज बोल दी कि गाइस आपके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं घबराहट, वो एक्चुअल में एंजाइटी है। अबे जमूरी, एंजाइटी का हिंदी वर्ड ही घबराहट है। एंजाइटी का मतलब ही हिंदी में घबराहट होता है। इसको लगा कुछ तो ऐसा डिस्क्लोज कर दी कि भाई एंजाइटी घबराहट है, हिंदी वर्ड ही घबराहट है। इसने जो जोरों शोरों से प्राउडर लगा रखा था, बायो में भी लिख रखा था इसने, गेस व्हाट, हट चुका है अब। So I just discovered something really cool. Yesterday I was scrolling on Instagram and watching reels. I came across this girl's videos. She was wearing a deep neck crop top and you could see her cleavage, okay, like properly. You won't believe what I did. I scrolled past the video and I did not slut shame her. तो ये बेसिकली वो पॉइंट आउट करना चाह रही है कि ये कभी कमेंट सेक्शन नहीं खोलती, जैसे बाकी लोग कमेंट्स में गालियां देते रहते हैं। इसने तो कमेंट सेक्शन खोला भी नहीं। जब ये कभी कमेंट सेक्शन खोलती ही नहीं है तो उसको कैसे पता कि कमेंट सेक्शन में लोग गालियां देते हैं? और ये कह रही है मैंने तो इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं ध्यान दिया। इसने पूरी वीडियो डेडिकेट कर दी उसके ऊपर। This video is for a penguin that I know. So if you're not him, you can scroll. Mr. Penguin, this is a safe space. I know you left the path that was made for you and decided to create your own path. साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद इसको ये नहीं पता कि जानवरों में इंसानी इमोशन नहीं होते। एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं इसको कि तुम जानवरों पे इंसानी इमोशन थोप रहे हो। ये मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करती है। If your parents are not in love with each other, then this video is for you. Wait, why are you still here? अरे? Hold on, stay there. Let me get you your emotional support goat first. Just hold on to this for me, please, okay? जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करो। भगवान ना करे तुमको कभी थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ जाए। तुम सोचते हो कि अब ये थेरेपिस्ट कुछ दिमाग वाली बातें करेगा, कुछ अच्छी सलाह देगा। सोचो तुम्हारा थेरेपिस्ट बोला एक सेकंड रुकना, मैं अपना खिलौने वाली बकरी लेके आती हूँ। ये ऐसे डील करती है अपने पेशेंट से। भाई सब लोग उसको ट्रोल करते हैं, इसका मजाक बनाते हैं ऑन द पॉइंट कि इसने प्राउड आर वाले बात को कितना बढ़ा चढ़ा के प्रमोट किया था और वो कितना एथिकली रॉन्ग था। सब लोग मॉरल पॉलिसिंग करने पे लगे हुए थे, पर एक असली चीज जो किसी ने नोटिस नहीं की। चलो ठीक है, महिलाओं के लिए स्टैंड लेते वीडियो बनाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अवेयरनेस फैलाना चाहती है, पर डेटा और कॉमन सेंस को अगर देखा जाए तो औरतों पे जो सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं वो गाँव घरों में होते हैं। ऐसी जगह है जहाँ ना बिजली आती है ना वाईफाई, और ऊपर से ये इंग्लिश में वीडियो बनाती है। जिन औरतों के लिए स्टैंड ले रही है, जिन औरतों के लिए आवाज उठा रही है, उन तक इसकी वीडियो पहुंचने भी नहीं वाली, और पहुंच भी जाएगी तो उन्हें समझ में नहीं आने वाली। अपने 5 स्टार बीएनबी में बैठ के ये दिखा रही है कि कितना जुल्म हुआ है औरतों पे, कितना जुल्म हुआ है मुझ पे। एसी में बैठ के, सामने रिंग लाइट लगा के, एकदम लैविश फ्लैट में रहते हुए ये उन महिलाओं के लिए आवाज उठा रही है जिनके पास ना बोलने का हक, ना पढ़ने का हक, ना सांस लेने का हक, ना बिजली, ना वाईफाई। ये किसके लिए स्टैंड ले रही है? और इसका पति मल्टी मिलियनेयर है ही, और ये खुद भी करोड़पति है, इसका सक्सेसफुल बिजनेस भी है। तो मिस दिविजा जी इस चीज का काउंटर जरूर दीजिएगा। एक तो आप इंग्लिश में वीडियो क्यों बना रही हैं, और दूसरी चीज इतना पैसा होने के बावजूद आप एक भी डोनेशन क्यों नहीं करते गांव घरों में लड़कियों के लिए जिनको सच में एजुकेशन की जरूरत है? जाइए आप गांव में लड़कियों में अवेयरनेस फैलाइए, कर रहे हैं अपनी आवाज के लिए लड़ो। और ये आवाज उठा रही है लड़कियों के लिए, जिन लड़कियों के साथ सही में प्रॉब्लम है, जो सही में सफर कर रही हैं, उन्हें पता तक नहीं है कि एक कम्युनिटी बैठ के लिए हमारे लिए आवाज भी उठा रही है। एक ऐसी आवाज जो उन तक नहीं पहुंच रही है, वो उनके अगेंस्ट जाने वालों को क्या पहुंचेगी? उनको भनक तक नहीं है कि मेरे लिए कोई स्टैंड ले रहा है इंटरनेट पे बैठ के, वो भी अंग्रेजी में बातें कर रहा है। गाइस आज हमें 2 चीज सीखने को मिली। अगर कोई इंसान एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं वो सही और सच हो और वो इंसान पढ़ा लिखा हो। और दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी इंसान अगर अपना मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क तुम पे थोपे, ऑनलाइन हो चाहे रियल लाइफ, उससे दूर खसक लो। बाकी यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मीम रिव्यू होगी, या फिर T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है स्पेशल, इसके बारे में तो मुझे बात करना है भाई, इसके बारे में तो बात करना है। ये तो इररिलेवेंट टॉपिक मर भी चुका तब से, ये टॉपिक तो डेड हो चुका है। ये तो भाई पता नहीं क्यों ही बनाया हम ये वीडियो। T20 वर्ल्ड कप या फिर मीम रिव्यू, या फिर मीम रिव्यू फीचरिंग वर्ल्ड कप एडिशन, कमेंट्स में बता दो यार तुम लोग। तो भाई इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लो, यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ लाइक वाइक जितना जो भी होता है वो सब कर दो। और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और क्या, मेरी आंखों से तू देख जरा खुद को पे, तू है परफेक्शन, करना मुझको है
छोटे